नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को हम पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे अग्रणी जो विद्वान है वो कौन है, किस भाषा से हैं वे, उनके बारे में जानते हैं कि इस प्रकार से सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रारंभ हुआ और किसने किया। इस वीडियो में हम विभिन्न विद्वानों के ग्रंथों के नाम और विभिन्न विद्वानों के बारे में जानेंगे, उसके प्रकाशन वर्ष पर भी प्रकाश डालेंगे, जो कि आने वाले यूजीसी नेट और हिंदी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है। बस आपको धैर्य बनाकर देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको समय देना ही पड़ेगा। कम समय में कोई भी चैनल हो या कुछ भी आपको तैयारी नहीं करा सकता है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले समय देना पड़ेगा और चैनल पे बने रहिए। आइए देखते हैं कि पहले विद्वान जो है वह है गारसा द तासी। इनका ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में है। प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में और पुनः संशोधित द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी तथा संपूर्ण ग्रंथ को 3 खंडों में विभक्त किया गया। तो गारसा द तासी का इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ 3 खंडों में विभक्त किया गया है और सभी का यहाँ कालक्रम है। अक्सर परीक्षाओं में कालक्रम से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप अगर नोट्स बनाएंगे तो सबसे आसान होगा आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि परीक्षा के जब कम समय रहता है तो हम इन्हीं नोट्सों को रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ये छोटा सा सुझाव है आपके लिए कि आपकी तैयारी और प्रखर और मजबूत हो। आइए अगले दूसरे जो विद्वान हैं वे हैं शिव सिंह सेंगर। इनका जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है। हिंदी भाषा में लिखा गया यह प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था, लेकिन इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक जो ग्रंथ लिखा यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। मूलतः यह ग्रंथ काव्य संग्रह है। इसमें 1000 कवियों का जीवन वृत्त संकलित है। यह पंक्ति बहुत उपयोगी है कि शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का जीवन वृत्त संकलित है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी दिया हुआ है। डॉक्टर नागेंद्र शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी मानते हैं, जबकि राम स्वरूप चतुर्वेदी 1878 ईस्वी माने हैं। यह भी पंक्ति महत्वपूर्ण है कि नागेंद्र शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब मानते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज का पहला संस्करण मानते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1883 मानते हैं, जबकि राम स्वरूप चतुर्वेदी 1883 में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित होना लिखे हैं। सच यह है कि शिव सिंह सरोज का पहला संस्करण
1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा संस्करण 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो सच यही है कि शिव सी सरोज का 1878 ईस्वी में पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र इसको 1883 ईस्वी मानते हैं। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी 1878, यानी जो सच है उसको वो मानते हैं। तो यहाँ पर विद्वानों के अनुसार जब पूछा जाएगा तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि किस विद्वान ने क्या समय माना है। और इसका दूसरा संस्करण सर 1883 में प्रकाशित हुआ। आलोच्य ग्रंथ के आधार पर स्रोत के रूप में सेंगर ने 14 ग्रंथों का उल्लेख किया है। शिव सिंह सेंगर ने 14 ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कितने ग्रंथों का शिव सिंह सरोज ने उल्लेख किया है। अगले विद्वान है जो कि चौथे नंबर पे आ रहे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन। इनका जो ग्रंथ है वह द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ग्रियर्सन का साहित्य इतिहास ग्रंथ के प्रकाशन काल को कुछ इतिहासकार 1888 ईस्वी लिखते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो 1889 ईस्वी लिखते हैं। इसका कारण है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन सन 1888 में हुआ था। तो इसका कारण क्यों मानते हैं विद्वान कुछ 1888 और कुछ 1889 मानते हैं, तो कारण यही है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन 1888 में ही हुआ था, जबकि स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ। अगले जो विद्वान है वे हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में 3 भाई सम्मिलित हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन 3 भाइयों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक एक ग्रंथ लिखा जो 4 भाग में विभक्त है। इसका प्रथम 3 भाग का प्रकाशन काल सन 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी हुआ। तो ये मिश्र बंधु विनोद तीनों भाई ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा। तो इस प्रकार से इसका प्रकाशन वर्ष हो गया। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 और चतुर्थ भाग का 1934। इतने समय के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य में बहुत ही जाने माने विद्वान हैं और इनका प्रमाणित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ, जिसका सन 1929 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। सर्वप्रथम शुक्ल जी का साहित्य इतिहास ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से जनवरी सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। किस सभा द्वारा प्रकाशित किया गया? काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। और किस नाम से? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित किया गया और ये जनवरी सन 1929 में प्रकाशित हुआ, जिसे शुक्ल जी ने सन 1929 में ही परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करवाया। पुनः इस ग्रंथ का संशोधित संवर्धित संस्करण सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास।
इनका ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य, जो कि सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और इनका दूसरा ग्रंथ है हिंदी भाषा का विकास, जो कि सन 1934 ईस्वी में, यानी 4 साल बाद फिर दूसरा ग्रंथ। इनके 2 ग्रंथ हैं। इन दोनों ग्रंथों के नाम को आपको याद रखनी होगी, तभी आप जाकर परीक्षा में सही उत्तर को दे पाएंगे। तो आज के हम वीडियो में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में विभिन्न आचार्य, विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो ग्रंथ पुस्तक लिखे गए हैं, उन ग्रंथों के नाम और प्रकाशन वर्ष को जानेंगे। वीडियो को स्किप आपको नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर आप बेसिक चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। तो आपको सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को समझना होगा, कब किसने लिखा है। तो बेसिक कंसेप्ट जब क्लियर होगा तब आगे आप अच्छे से समझ पाएंगे। आइए, अगले जो विद्वान हैं वे हैं सूर्यकांत शास्त्री। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, जिसका समय है सन 1934 ईस्वी। इसके बाद आते हैं 8वें क्रम में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका ग्रंथ है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। आचार्य शुक्ल का ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और इन्होंने इस ग्रंथ का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। इसके बाद हैं कृष्ण शंकर शुक्ल जी। कृष्ण शंकर शुक्ल जी का जो ग्रंथ है वह है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, जो कि सन 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास पर लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ, यहाँ ध्यान रखना है, कृष्ण शंकर शुक्ल का आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास पर लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी है। अगले जो विद्वान हैं वे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन सन 1938 ईस्वी है। और इसके बाद आते हैं श्री कृष्ण लाल। इनका ग्रंथ है आधुनिक हिंदी का विकास। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1941 ईस्वी। इसके बाद जो विद्वान आते हैं उनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है, और इसके प्रथम भाग सन 1959 ईस्वी, द्वितीय भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो 1 साल के बाद ही एक और दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अतीत 2 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ का नाम बताएं। और अगर दे दिया प्रश्न कि हिंदी साहित्य का अतीत कितने खंडों में है, या ऐसे भी प्रश्न आ सकता है हिंदी साहित्य का अतीत का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ या द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ, तो किसी भी चीज़ को आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर आप हल्के में लेंगे तो फिर वो एग्ज़ाम में आप हल्का में ही बने रह जाएंगे। इसीलिए चीज़ों को ध्यान से समझना है। अगला ग्रंथ है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का वाङ्मय विमर्श, जिसका प्रकाशन सन 1944 ईस्वी में हुआ। तो ये इनका 3 ग्रंथ है। 2 ग्रंथ है जिसमें हिंदी साहित्य का अतीत 2 खंड में है, और वाङ्मय विमर्श जो कि 1944 ईस्वी में है। इसको आपको याद रखनी होगी। अगले जो विद्वान हैं वे हैं लक्ष्मी सागर वर्ष्णे। इनका ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका,
जो कि सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित। इनका दूसरा ग्रंथ है 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य नए संदर्भ, और इनका तीसरा ग्रंथ है हिंदी उपन्यास उपलब्धियाँ, और चौथा इनके ग्रंथ है आधुनिक हिंदी कहानी का परिपार्श्व। पांचवा है हिंदी साहित्य का मानक इतिहास। तो लक्ष्मी सागर वर्षने की 5 लगभग ग्रंथ और पुस्तकों को मिलाकर है, इनके नामों को आपको याद करना होगा। अगले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित 10 अध्यायों में विभक्त यह ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और यह 10 भागों में विभक्त है। इनका दूसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि सन 1952 ईस्वी में है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य का आदिकाल बाद में है। हिंदी साहित्य की भूमिका सबसे पहले है 40 में, सन 1940 में प्रकाशित, और हिंदी साहित्य का आदिकाल सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित। और इनका तीसरा जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास दोनों का प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी जी के आलोचनात्मक ग्रंथ शीर्षक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास बताया है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने बताया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोचनात्मक जो ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित। और इनके आलोचनात्मक ग्रंथों में कुछ और ग्रंथों के नाम है नाथ सिद्धों की बानियाँ, नाथ संप्रदाय, मध्ययुगीन धर्म साधना, मध्ययुगीन बोध का स्वरूप। ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथों के नाम है। अब अगले आचार्य है डॉक्टर नगेंद्र। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास ये सन 1973 ईस्वी में प्रकाशित है, और इनका दूसरा ग्रंथ है हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी। और इनका तीसरा जो ग्रंथ है डॉक्टर नागेंद्र जी का वह है रीति काव्य की भूमिका। इसके बाद आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में विभक्त सन 1965 ईस्वी में प्रकाशित। इसके बाद आते हैं डॉक्टर राम खेलावन पांडे। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का नया इतिहास सन 1969 ईस्वी। इसके बाद आते हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि व्यास सम्मान से सम्मानित साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है, और इसका प्रकाशन सन 1946 ईस्वी में हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का दूसरा ग्रंथ है हिंदी गद्य विन्यास और विकास, जिसका प्रकाशन 1996 ईस्वी है, और इनका तीसरा ग्रंथ है हिंदी काव्य का इतिहास, चौथा है आधुनिक कविता यात्रा, पांचवा भक्ति काव्य यात्रा। तो इस प्रकार डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के ग्रंथों और पुस्तकों का नाम यहाँ हो गया। अब हम जानेंगे अगले जो विद्वान हैं वे कौन है। तो अगले विद्वान जो 19वें स्थान पे हैं, क्रमांक संख्या 19 में है, बच्चन सिंह। इनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इनका अगला जो ग्रंथ है वह है हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो एक इनका बच्चन सिंह का 2 ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद आते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। इनका आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, जिसका प्रकाशन सन 1954 ईस्वी है। इसके बाद आते हैं
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, सन 1942 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ। इनका दूसरा ग्रंथ है आधुनिक साहित्य, जो कि सन 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगले जो लेखक हैं वे हैं अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, सन 1967 ईस्वी इसका प्रकाशन है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। इसके बाद आते हैं राहुल संकृत्यायन। इनका पुस्तक है हिंदी काव्य धारा, जिसका प्रकाशन सन 1944 ईस्वी है। और उसके बाद हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं, दक्षिणी हिंदी काव्य धारा, ये तीनों राहुल संकृत्यायन जी की है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। इनका हिंदी भाषा उद्भव और विकास। इसके बाद है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, जिनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगले विद्वान डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा ग्रंथ है आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। इसके बाद शिव कुमार शर्मा आते हैं। शिव कुमार शर्मा का ग्रंथ है हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। इसके बाद चतुर्सेन शास्त्री का ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, सन 1949 ईस्वी। इसके बाद डॉक्टर वासुदेव सिंह। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव काल। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इनकी रचना है हिंदी साहित्य। इसके बाद आते हैं डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। इनका ग्रंथ हिंदी आलोचना उद्भव और विकास। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। इनका ग्रंथ है हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका। नलिन बिलोचन शर्मा। इनका ग्रंथ है साहित्य का इतिहास दर्शन, सन 1960 ईस्वी। डॉक्टर गुलाब राय। इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, सन 1938 ईस्वी। और दूसरा ग्रंथ है हिंदी काव्य विमर्श। अगले विद्वान है पन्नालाल बख्शी। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श। इसके बाद अगले विद्वान आते हैं सुमन राजे। सुमन राजे का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सन 2003 ईस्वी में प्रकाशित। और इनका दूसरा ग्रंथ है साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप। इसके बाद आते हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। यह काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 16 भागों में प्रकाशित एवं 18 भाषाओं में प्रस्तुत करने की इसकी योजना बनी। इसके बाद आते हैं प्रभाकर माचवे। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य की कहानी। अगले विद्वान है डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इनका ग्रंथ है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। इसके बाद आते हैं डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, सन 1996 ईस्वी। और इनका दूसरा ग्रंथ है राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। इसके बाद आते हैं श्री परशुराम चतुर्वेदी। इनका ग्रंथ का नाम है उत्तरी भारत की संत परंपरा।
इसके बाद आते हैं श्री प्रभु दयाल मित्तल। प्रभु दयाल मित्तल का ग्रंथ है चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य। इसके बाद आते हैं श्री चंद्रकांत बाली, जिनका ग्रंथ है पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद आते हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, इनका ग्रंथ हिंदी वीर काव्य है। अगले विद्वान है डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया, जिनका ग्रंथ है राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, इनके 2 ग्रंथ हैं। इसके बाद 46वें विद्वान के रूप में सियाराम तिवारी हैं और इनका ग्रंथ का नाम मध्यकालीन खंड काव्य है। अगले विद्वान डॉक्टर महेंद्र कुमार, हिंदी का मध्यकाल रीतिकाल। इसके बाद आते हैं डॉक्टर सुधीर कुमार, इनका ग्रंथ का नाम है रीतिकालीन अध्ययन। अगले विद्वान है राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिनका हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास। इसके बाद हैं 50वें नंबर पे आते हैं पादरी एडिसन ग्रिव्स, इनका स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन सन 1918 ईस्वी में हुआ। इसके बाद आते हैं पादरी FEKE, जिनका ग्रंथ का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये भी अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ। इसके बाद आते हैं डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, इनका हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ है। अब यहाँ पर टिप्पणी के रूप में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देख लेते हैं कि शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन ने साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया। वृत्त संग्रह शब्द से तात्पर्य है साहित्यकारों और साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियाँ। यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास के परंपरा में सबसे पहले इस वीडियो में 2 विद्वानों को मैं रखी हूँ। 2 विद्वान मुझे लगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन आज हम इन्हीं 2 पे ही चर्चा करेंगे। साहित्य इतिहास की परंपरा के में विनोद मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख है और 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है, जिसमें 4591 कवियों की जीवन तथा आलोचनाओं के विवरण संग्रहित किए गए हैं। साथ ही साहित्य के विभिन्न अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ की यहाँ पर बात हो रही है। मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य के कई अज्ञात कवियों को ढूंढकर साहित्य में स्थान दिया। चूँकि इनके ग्रंथ में रचनाकारों तथा रचनाओं की तिथि का ब्यौरा है, इसीलिए डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी है। तो डॉक्टर नामवर सिंह साहित्य के पंचांग की संज्ञा किसको देते हैं? मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ को देते हैं, मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया। आलोच्य ग्रंथ में उन्होंने शारंगधर को ब्रजभाषा का प्रथम कवि तथा गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक घोषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचनात्मक ग्रंथ के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। आचार्य शुक्ल भी मिश्र बंधु विनोद से कवियों का परिचयात्मक विवरण लिए हैं। आगे, हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को है। उन्होंने जनता के चित्तवृत्तियों के आधार पर ही
साहित्य की वृत्तियों को विश्लेषित करते हुए लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के जनता की चित्तवृत्ति का अस्थायी प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिलाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्तियाँ बहुत कुछ राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ देशभाषा काव्य संवत 1950 से माना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।